दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विष्णुराज चौहान जेल में है। अब उसकी बेल होगी या नहीं होगी, सारी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है हमको, तो मैं चीज़ें शेयर करूंगी आप लोगों के बीच में। दोस्तों तो सबसे पहले हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ज्योति पांडे और मेरे रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों बता दें कि बात जो है ना, सामने कुछ आ रही हैं, बहुत क्रिटिकल बातें हैं, बहुत ही मतलब दुखद बातें हैं जो सामने आ रही हैं। हम भी देखे हैं वीडियो, तो हम भी बहुत तकलीफ में आ गए हैं। और मेरे पास पर्सनल फ़ोन भी आया था कि विष्णुराज की क्या कंडीशन है और किस हाल में है वो। और जो है, कुछ लोग तो कह रहे हैं उसके कर्म का फल है, जो कर्म किया है वो भोग रहा है। जो कहते हैं ना, सही बात है। देखो, एक बीवी की जो तकलीफ होती है ना, अगर जो पत्नी की हाय लगती है ना, तो पति कहीं का नहीं रहता है। वो उसकी बीवी तो मर चुकी है, तो उसकी बीवी मर चुकी है, तो सोचिए उसको कितनी हाय लगी होगी। ये चीज़ मैं मानती हूँ। अगर जो विश्वनाथ दोषी है, और दोषी रहे चाहे ना रहे दोस्तों, इतना अपने बीवी के साथ किया है ना कि कोई भी पत्नी जो है मरने पे मजबूर हो जाती है। कुछ लोग गए थे मिलने के लिए विष्णुराज चौहान से, तो जो है बता रहे हैं कि एकदम जो है एकदम काला पड़ गया है, चेहरा एकदम काला पड़ गया है, पूरा एकदम काला छार हो गया है, उस देखने लायक नहीं रहा है उसकी। और अंदरूनी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है दोस्तों। अभी बचेगा कि भी नहीं बचेगा ये भी नहीं पता है। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं हमको, तो हम सोचे कि आप लोगों के बीच भी शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, अगर जो ऐसा हुआ है तो ये विष्णुराज का कर्म कष्ट है, ठीक है ना, कर्म कष्ट होगा। क्योंकि देखिए, एक पत्नी जब अपने पति को किसी गैर मर्द के साथ, गैर औरत के साथ देखती है ना, तो उसकी फीलिंग जो होती है ना, वो सातवें आसमान पे होती है। वो उस सिचुएशन में कुछ भी कर सकती है एक पत्नी, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो है, मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ के गई है, तो कहीं ना कहीं उसके पति की बहुत सारी गलतियां रही हैं। और जो जो कि वो पति उसका समझ नहीं पाया है, और वो दुनिया छोड़ के चली गई। मालती तो खैर हम लोग के दिल में रहेंगी दोस्तों हमेशा। मालती चौहान जो है ना, एक हंसमुख चेहरा था जो हम लोग के बीच था, अब नहीं है। और उसके लिए तो हम लोग को तकलीफ हमेशा रहेगी। लेकिन ये जो विष्णुराज चौहान किए हैं, अगर जो वो सत्य हैं, अगर जो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो तो जेल से बाहर आएंगे, उनको खुद भगवान छुड़ाएंगे। नहीं तो अगर जो ये गलती किए हैं, तो इनको कोई भी दुनिया की कोई ऐसी औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि छुड़ा देगी। एड़ी चोटी का जोड़ लगा लोगे तुम लोग, नहीं छूटेगा वो, अगर जो वो गलत है तो, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं दोस्तों जो पैसों का घमंड दिखाते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ भी कर लूंगा। तो बेटा बता दूं, पैसा सब कुछ नहीं होता है। जो कर्म होते हैं हमारे ना, वो माने जाते हैं। कर्म तुम लोगों के इतने गंदे हैं ना कि एक चीजें अगर जो ओपन हो जाएंगी, तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर एक चीज के पीछे कोई पड़ गया और उसको ओपन कर दिया, तो फिर तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। तो पैसों का घमंड थोड़ा कम करो, उसके बाद से जो करना है करो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। और रही बात विष्णु चौहान की, तो विष्णु चौहान की जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के लिए लोग बोल रहे हैं कि बेच देगा, खोच देगा, कुछ भी कर देगा, देखिए हम सत्य बोलते हैं, सच्चाई बोलना मेरा काम है। अगर जो जिसको मिर्ची लगती है लगे, आई डोंट केयर, हमको नहीं फर्क पड़ता है। अगर जो मिर्ची लगी और ज़्यादा भभा गया, तो फिर हम भभा, उससे भी ज़्यादा हम नमक डाल के भभवा देंगे, क्योंकि हम वैसे ही लड़की हैं। देखिए दोस्तों, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, यही पांडे जी का काम है। जो बात प्रॉपर्टी की हो रही है कि विष्णुराज चौहान जेल में से प्रॉपर्टी बेच देगा, युवराज का नहीं होगा, तो आज मैं इस डाउट को भी क्लियर कर देती हूँ। अगर जो विष्णुराज एक, मतलब बोल रहे हैं, एक पिता होगा ना, एक बेटे को पैदा किया होगा, और एक बेटे का दर्द होगा ना विष्णुराज के सीने के अंदर, तकलीफ होगी कि हाँ मैंने बेटा पैदा किया है, मेरा एक बेटा है, ठीक है। तो वो कभी भी जिंदगी में वो जेल में मर जाएगा, घुट जाएगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन वो अपने हिस्से को कभी नहीं बेचेगा। ये चीजें तो कन्फर्म है। अगर जो वो दरिंदा है, पहले से दरिंदगी किया है, अगर जो मालती का गुनहगार है, तो भाई वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। दोस्तों अगर जो मेरी बात में सच्चाई हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैं बहुत माइंड से बोलती हूँ, कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वो होके बोलती हूँ, क्योंकि सत्य हैं चीज़ें, बोलती हूँ मैं, ठीक है।
तो वही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं जो बोलती हूँ उसमें सच्चाई होती है। विष्णुराज चौहान कैसे, जब वो अपने बेटे का मुंह देखेगा तो उसको जेल में कितना हो प्रॉब्लम होगी, कभी वो अपनी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएगा, कभी नहीं बेचेगा वो, ठीक है ना। अगर जो बेच दिया तो वो बाप नहीं है और वो मालती का सच में कातिल है, अगर जो ऐसा कर दिया तो, ठीक है ना। जो लोग भी बोल रहे हैं इस चीज को कि वीडियो प्रॉपर्टी बेच देगा जेल में से, कोई भी बोल रहा है, मैं सबको बोल रही हूँ, कोई भी बोल रहा है, तो अगर जो विष्णुराज चौहान अपने बेटे से प्यार करता होगा तो ये चीजें कभी जिंदगी में नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर जो अपने बेटे से प्यार मालती से तो प्यार नहीं था तो मालती चली गई, अगर जो बेटे से प्यार नहीं हुआ तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के खा जाएगा जेल में, ठीक है ना। तो चीज़ों को बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए कि भाई विष्णुराज चौहान बेचना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी। अगर जो बेटे से उसको प्यार होगा तो कभी वो बेचने के बारे में नहीं सोच सकता है, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता है, ठीक है ना। वो भले छूट के आएगा, अपने बेटे को देगा, लेगा, देखेगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसका जो भी चीज़ें हैं वो देगा। अगर जो देखिए, मैं एक ही बात कहती हूँ, बार बार एक ही बात कहती हूँ कि अगर जो बेगुनाह है तो छूटेगा, अगर जो गुनहगार है तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, वो उसको भगवान स्वयं सजा देगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जो है ना थोड़ा गलत तरीके से लेते हो, लेकिन अगर जो पांडे जी की बात समझोगे आप लोग तो आप लोग को अच्छा लगेगा। हम कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, जो चीज़ें रहती हैं मैं आप लोग के बीच में रखती हूँ, जो सच्चाई रहती है, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें पड़ी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ दोस्तों। मेरा रिएक्शन देना काम है, तो मैं सत्य के प्रति ही रिएक्शन देना पसंद करती हूँ। मुझे ना तो झूठ पसंद है, ना चुगलखोरी पसंद है, ना कुछ भी पसंद है। मैंने कुछ भी बोला है, किसी को बोला है ना, तो मैं कुछ सोच समझ के बोली हूँ, कुछ माइंड से बोली हूँ। उन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा समझिए। बताइए, विष्णुराज का एक बेटा है, लोग बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच देगा, कैसे बेच देगा यार? बेटे का मुंह नहीं देखेगा, वो बेच देगा? ये तो गलत बात है ना। तो अगर जो मेरी बात से सहमत है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चलते हैं, जय माता दी।